और दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7वां चैप्टर है ना, जिसमें मैंने बोला था कि जो मध्य प्रदेश के जो संभाग, मैंने आपको 10 संभाग बताया था मैंने आपको, जिसमें से जो हमारा पहला संभाग है जबलपुर संभाग, उसमें आने वाले उसके अंतर्गत जो कौन कौन से जो ज़िले आते हैं उसकी हम आज जो 8 ज़िले आते हैं ना, उन ज़िलों की हम आज कुछ कुछ जो मेन पॉइंट होते हैं हम वो आज आप मेन पॉइंट देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो आने वाले जो ज़िले हैं आज हम पढ़ेंगे। जबलपुर संभाग के जो ज़िले हैं उनके जो मेन पॉइंट है वो पढ़ेंगे, है ना। और उसके अंतर्गत जो 8 ज़िले आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, मैंने आपको उस दिन शॉर्ट जो उसके लिए एक ट्रिक भी बनाया था। वो ट्रिक थी हमारी, क्या थी, KBC JN SDM। मैंने जो ट्रिक बताया था आपको वो क्या थी, KBC JN SDM, यानी ये वो नाम है। जैसे हम इसको याद रख सकते हैं कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जबलपुर ज़िले के अंतर्गत जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो ज़िले आते हैं वो है आपके, पहला है जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। अगर से ट्रिक के हिसाब से देख लेंगे हम लोग तो कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जैसे जबलपुर, N से क्या हो जाएगा आपका नरसिंहपुर, S से सिवनी, D से डिंडोरी और M से मंडला। ओके, है ना, ट्रिक के माध्यम से। और मैंने बस ऐसे ही इसको लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जबलपुर संभाग है ना, तो जबलपुर संभाग का जो पहला जिला, अगर से हम मान के चले कि जबलपुर को डिस्क्राइब करते हैं हम, इसकी डिटेल्स जानेंगे। तो अगर से हम इसके पॉइंट, मुख्य जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, तो हमको मालूम है कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। अब हमको ये भी मालूम है कि जो 3 विश्वविद्यालय, हमको ये भी मतलब ये पता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वो जबलपुर में है, ठीक है। कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है। अगर और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय है, जबलपुर में कितने विश्वविद्यालय है, 3, ठीक है। 3 विश्वविद्यालय कौन से, RDVV, JNVV और MVVV, ठीक है। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहला, ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय, ठीक है। 3 हमारे विश्वविद्यालय होगा, ठीक है। उसके बाद में तो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है, यानी जबलपुर के अंतर्गत, जबलपुर ज़िले के अंतर्गत आने वाले जो पर्यटन स्थल है, मुख्य पर्यटन स्थल, मदन महल, ठीक है, ओके, 64 योगिनी मंदिर और है पिसनहारी का मड़िया और भेड़ाघाट और जैन तीर्थ, ओके। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। अगर से ऐतिहासिक नगरी की बात की जाए तो जो ऐतिहासिक नगरी है जबलपुर की, त्रिपुरी जो नगरी है वो क्या है, कल्चरियों की राजधानी भी रही है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो जबलपुर की ऐतिहासिक नगरी है वो कौन सी है, त्रिपुरी, जो कल्चरियों की क्या रही है, राजधानी रही है। और उसके बाद वाला जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट जो है हमारा वो है कि जबलपुर में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और ट्रेनिंग सेंटर का क्या है, कार्यालय भी है। और 6वां पॉइंट है हमारा, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, जबलपुर के बरेली में रानी दुर्गावती की समाधि है, ठीक है। ये हो गया आपका, दुर्गावती की समाधि है। उसके बाद में जो सेकंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमको ये मालूम है कि जबलपुर का जो भेड़ाघाट है, ठीक है, तो भेड़ाघाट में क्या, धुआंधार जलप्रपात है, ओके, भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात भी है। और उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है तिलवारा घाट, जबलपुर में जो स्थित है तिलवारा घाट, है ना, जबलपुर में जो स्थित है तिलवारा घाट, वहाँ पर क्या, गांधी की जो अस्थियाँ है उसको विसर्जित की गई थी। ये हम सभी को मालूम होना चाहिए, है ना। इसकी क्या है, जो मैं मेन पॉइंट बता दिया हूँ मैंने आपको, है ना। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, जबलपुर में। 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं हमारे, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो गया, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय हो गया आपका, और तीसरा कौन सा हो गया आपका, महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय, ठीक है। ये अपने को मालूम होना चाहिए। और उसके बाद में अगर से हम देखते हैं तो पर्यटन स्थल मदन महल, 64 योगिनी मंदिर, पिसनहारी का मड़िया और भेड़ाघाट और जैन तीर्थ, ठीक है। और ऐतिहासिक नगरी जो त्रिपुरी है, हमारी जो ऐतिहासिक नगरी है जबलपुर की त्रिपुरी, वो ऐतिहासिक नगरी है ना, और वो किसकी राजधानी रही है, कल्चरियों की राजधानी रही है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका कार्यालय भी कहाँ पर है, जबलपुर जिले में है। और रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, बरेली में है। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात और तिलवारा घाट में गांधी का अस्थियाँ विसर्जित की गई थी, ठीक है, हमको ये मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों, इसी प्रकार से हम चलेंगे दूसरे ज़िले की कुछ मेन पॉइंट के ऊपर में। अब हम चलते हैं
नरसिंहपुर जो हमारा ज़िला है इसकी डिटेल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। नरसिंहपुर जो ज़िला है हमारा, उसके मेन पॉइंट देख लेते हैं हम। दूसरा, पेन ही प्रॉब्लम देती है मेरे को हमेशा। दूसरा, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। अब इस ज़िले के मेन पॉइंट देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमको मालूम है कि मध्य प्रदेश का जो प्रथम पूर्णतः साक्षर जो जिला था वो कौन सा था? नरसिंहपुर। प्रथम पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा था? साक्षर जिला नरसिंहपुर था, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस यानी जो हमारा नरसिंहपुर जिला है उसमें सोयाबीन उत्पादक जिला है ना। इसमें सोयाबीन की अधिकता पाई जाती है, यानी अधिक उत्पादन होता है ना। सोयाबीन उत्पादक जिला, उत्पादक जिला, ठीक है, ओके। और अब हम देखेंगे हमारा जो तीसरा पॉइंट है नरसिंहपुर के अंतर्गत, है ना। यहाँ पर जो है एक मेला लगता है, हमको मालूम है कौन सा मेला, हमको मालूम है ना, बिल्कुल मालूम है ना। तो जो हमारा जो नरसिंहपुर में जो मेला लगता है वो इम्पोर्टेंट है ना, बरमान का मेला, बरमान का मेला। दोस्तों आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं ना, मतलब इसी जो मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ जिस नरसिंहपुर जिले को, आप एक नोटबुक ले लीजिएगा और उसमें जो मेन पॉइंट है उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहो तो आप इसकी जैसे कंप्लीट जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको हो जाने के बाद में आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा नरसिंहपुर जिला है ना, नरसिंहपुर जिला है, यहाँ पर बरमान का मेला भी लगता है, ठीक है। हमको मालूम है कि बरमान का मेला भी लगता है। और यहाँ पर एक दर्शनीय स्थल है नरसिंहपुर में, बरमान का किला। क्या है? नहीं, नरसिंहपुर का किला, नरसिंहपुर का किला और क्या है, एक क्या है यार, नरसिंहपुर का किला और दमारू घाटी, नरसिंहपुर में है जो नरसिंहपुर का किला और दमारू घाटी, ये यहाँ के क्या है, दर्शनीय स्थल है, ठीक है। और एक हम जैसे हमको मालूम है कि यहाँ पर सोयाबीन का भी उत्पादक जिला है, मतलब सोयाबीन की भी अधिकता पाई जाती है। और एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, इसमें जो तुअर दाल होती है, ठीक है, जो इसमें तुअर दाल होती है, फिर से तुअर दाल जो होती है, तुअर दाल की भी अधिक इसमें यानी मतलब नरसिंहपुर जिले में तुअर जो दाल होती है, तुअर दाल, उसका अधिक उत्पादन होता है, अधिक उत्पादन, ठीक है दोस्तों। तो नरसिंहपुर जिले के में क्या है, ये पर जो हमारा नरसिंहपुर जिला है प्रथम पूर्णतः साक्षर जिला है, ठीक है। उसके बाद में सोयाबीन में उत्पादन में भी आगे है, बरमान का यहाँ पर मेला लगता है। और उसके जो मतलब जो स्थल है, इसके जो मुख्य स्थल है वो कौन कौन से, नरसिंहपुर का किला और दमारू घाटी, है ना, दार्शनिक स्थल। और उसके बाद में इसमें जैसे सोयाबीन का उत्पादन होता है उसी प्रकार से तुअर दाल का भी बहुत अधिक उत्पादन होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट जिला है वो चलेंगे हम, हमारा जबलपुर कंप्लीट हो गया, नरसिंहपुर हो गया, अब हम चलेंगे छिंदवाड़ा के लिए, है ना। अब हमारा जो तीसरा जिला है जबलपुर संभाग के अंतर्गत, अब हम तीसरे जिले को देख लेते हैं, छिंदवाड़ा। ये हो गया आपका छिंदवाड़ा जिला, ठीक है। अब हम इसके जो मेन पॉइंट है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो छिंदवाड़ा जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है ना। छिंदवाड़ा जो जिला है वो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है।
हमको ये भी मालूम है कि इसके बाद में जो मतलब अभी 10 संभाग है हमको मालूम है, और इसके बाद में जो 11वां संभाग बनने वाला है वो कौन सा है, मतलब उसका जो नाम है 11वें संभाग का, वो क्या नाम है, सतपुड़ा, सतपुड़ा संभाग। ठीक है, ये जो हमारा प्रस्तावित है ये सतपुड़ा संभाग। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे हमारे, बालाघाट, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ओके, और आ जाएगा हमारा सिवनी। ठीक है, ये 3 जिले आ जाएंगे किसके अंतर्गत, सतपुड़ा संभाग के अंतर्गत। ये कौन सा संभाग बनने वाला है, यानी मतलब बनने वाला है, बना नहीं है, बनने वाला है, प्रस्तावित है सतपुड़ा संभाग, 11वां संभाग बनने वाला है। इसके अंतर्गत बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी, ये 3 जिले आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमको याद रखना है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो छिंदवाड़ा में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का कारखाना भी है। कहाँ, हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में। ठीक है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कारखाना जो है ना, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर जो प्रथा है प्रचलित वो है गोटमार, गोटमार और पांडुरना। और यहाँ पर जो मुख्यतः जो प्रथा है कहाँ की, छिंदवाड़ा जिले की, वो है गोटमार। तो जो हमारा जो छिंदवाड़ा जिला है उसकी जो प्रथा है वो कौन सी है, गोटमार और पांडुरना। और एक पॉइंट है इसमें हमारे छिंदवाड़ा जिले का, वो जो मेन पॉइंट है वो है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच 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 राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर क्या है, मोगली लैंड, मोगली लैंड। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, मोगली लैंड है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्यतः उत्पादन होता है छिंदवाड़ा जिले में, वो किसका उत्पादन होता है, कोयला, तांबा और मैंगनीज। कोयला, तांबा और मैंगनीज, मैंगनीज इसका मुख्यतः उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है, हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में। और प्रथम मसाला पार्क कौन सा है, हमारे देश का, यानी प्रथम मसाला पार्क, प्रथम मसाला पार्क, प्रथम मसाला पार्क, प्रथम मसाला पार्क के नाम से भी फेमस है। हमारा कौन सा जिला, हमारा जो छिंदवाड़ा जिला है वो प्रथम मसाला पार्क के नाम से भी फेमस है। और यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है हमारे छिंदवाड़ा जिले में, वो मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है, जनजाति जो पाई जाती है हमारे छिंदवाड़ा जिले में वो है कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति पाई जाती है हमारे छिंदवाड़ा जिले में। तो हमारा जो छिंदवाड़ा जिला है वहाँ पे कौन सी मुख्यतः जनजाति पाई जाती है, वो है हमारी कोरकू जनजाति। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आदिवासी कला संग्रहालय है ना, वो कहाँ पर है, छिंदवाड़ा जिले में। आदिवासी कला संग्रहालय, कहाँ पर स्थित है ये, छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मोगली लैंड है ना, गोट, उसमें जो प्रथा है वो कौन सी प्रथा है, यहाँ की जो हमारे छिंदवाड़ा जिले की जो प्रथा है वो कौन सी है, पांडुरना और गोटमार प्रथा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है, कोयला, तांबा और मैंगनीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा है ना, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मतलब इसका उत्पादन है वो मुख्यतः छिंदवाड़ा में होता है, इनका तीनों का, कोयला भी होता है, तांबा भी होता है और मैंगनीज भी होता है। और प्रथम मसाला पार्क कहाँ पर है, पूरे देश में है ना, प्रथम मसाला पार्क देश में, इसको ऐसा लिखना चाहिए ना, देश में प्रथम
प्रथम मसाला पार्क। मसाला पार्क कहाँ पर स्थित है? हमारे छिंदवाड़ा जिले में स्थित है मसाला पार्क। और जनजाति जो है छिंदवाड़ा जिले में जो मुख्य जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है आपकी? कोरकू जनजाति है, ठीक है। और जो आदिवासी कला का संग्रहालय है वो कहाँ पर है? हमारे छिंदवाड़ा जिले में स्थित है ना। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, इसमें जो एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में। एग्रो कॉम्प्लेक्स भी है, यानी हमारे छिंदवाड़ा जिले में एग्रो कॉम्प्लेक्स एग्रो कॉम्प्लेक्स भी स्थित है हमारे छिंदवाड़ा जिले में। दोस्तों तो ये जो छिंदवाड़ा जिले है उसके ये मेन पॉइंट हो गए आपके, है ना। अब चलेंगे हम हमारे जो जबलपुर संभाग का जो चौथा जिला है, हम चौथे जिले के ऊपर चलेंगे। और जो हमारा जबलपुर संभाग का जो चौथा जिला है उसका नाम है कटनी। अब हम कटनी की डिटेल्स देख लेते हैं। चौथा, मेरे को 2 पेन रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम जा रही है। ये इसमें ना इस साइड डालो वाला, इसमें डालो वाला एक बार। कटनी, ये देखो, ये डालो। अब हम देख लेंगे जबलपुर संभाग का कौन सा जिला? कटनी जिला। अब कटनी जिले की जो डिटेल्स है, हमको मालूम है कि जो कटनी जिला है हम उसको चूना नगरी के नाम से भी जानते हैं ना यार। चूना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हमारा जो कटनी है, चूना नगरी के नाम से भी। चूना नगरी ऐसा घुमा, हाँ ऐसा, हाँ मतलब जैसे लगाते हैं ना, उल्टा घुमा देता है। हाँ, चूना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। हमारा जो कटनी जिला है वो चूना नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और जो पहली किन्नौर जो महापौर बनी थी वो कौन थी? कमला जान। प्रथम किन्नर महापौर जो बनी थी, महापौर कौन थी? कमला जान। ये जो महापौर थी कहाँ से थी? ये प्रथम किन्नर महापौर जो थी वो कौन थी? कमला जान। और वो किस जिले से थी? हमारे कटनी जिले से। अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट थर्ड जो पॉइंट है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा डाले कि नहीं? ज़्यादा डाले ना, सही। चलिए, इसमें भी डाल देते हैं ना अपन। ये ढक्कन लगा दे इसका। दोस्तों जो हमारे कटनी ज़िले का जो थर्ड पॉइंट है वो है कि यहाँ पर बल्हारी के पान प्रसिद्ध है। हमारे कटनी ज़िले के जो बल्हारी के पान है वो प्रसिद्ध है। बल्हारी के पान कहाँ पर है? बल्हारी के पान जो फेमस है वो है हमारे कटनी ज़िले के प्रसिद्ध है ना। और एक इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है कि जो कटनी जो ज़िला है वो क्या हुआ? 25 मई 1998 को, है ना। 25 मई 1998 को किस से अलग हुआ था? हमारा जो जबलपुर जो ज़िला है ना, जबलपुर से अलग होकर के कटनी बना था। कब बना था? वो बना था अपना 25 मई 1998 को। 25 मई 1998 को कटनी जो ज़िला है वो जबलपुर से पृथक होकर के बना था। और एक पॉइंट है इसका, जो कर्नल स्लीमन, जो एक प्रकार जो स्लिमनाबाद जो है, स्लिमनाबाद नगरी जो है, स्लिमनाबाद नगर जो है वो कहाँ पर है? यहीं पर है, मतलब कटनी ज़िले में ही है। कौन सा? स्लिमनाबाद नगर।
तो जो सलीमनाबाद नगर है वो कर्नल सलीमन के नाम पर प्रसिद्ध है ना। ये क्यों प्रसिद्ध है सलीमनाबाद नगर? कर्नल सलीमन तो जो सलीमनाबाद नगर है वो कर्नल सलीमन के नाम से प्रसिद्ध होकर के सलीमनाबाद नगर बना है। और ये जो सलीमनाबाद नगर है ये हमारे किस ज़िले में है? हमारे कटनी ज़िले में। ओके दोस्तों, इसके जो 4 पॉइंट है वो मेन इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे जबलपुर संभाग के 5वें ज़िले के ऊपर में। और 5वां ज़िला कौन सा है? हमारा सिवनी ज़िला। अब हम देख लेते हैं हमारे 5वें ज़िले को, सिवनी ज़िले के मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हम वो देख लेते हैं। 5वां जो ज़िला है वो है हमारा सिवनी ज़िला। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक के जबलपुर संभाग के जो 4 ज़िले देखे हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं अब जबलपुर के ये सिवनी ज़िले के इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। तो जो सिवनी ज़िला है हमारा, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि सिवनी ज़िले को मध्य प्रदेश का लखनऊ भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश का लखनऊ, ठीक है, मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से भी जानते हैं हम किसको? हमारा जो सिवनी ज़िला है वो मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो मेला लगता है हमारे सिवनी ज़िले में वो है मैराथन। मैराथन है, मैराथन का मेला लगता है हमारे सिवनी ज़िले में। ठीक है, मैराथन, फिर से हाँ, मैराथन का मेला लगता है। और जो हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग सेवन है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग जो सेवन है वो कहाँ से गुजरता है? हमारे सिवनी ज़िले से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो सेवन है वो कहाँ से गुजरता है? हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग सेवन है वो हमारे सिवनी ज़िले से गुजरता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय राजमार्ग जो सेवन है वो हमारे जबलपुर संभाग के सिवनी ज़िले से गुजरता है। और यहाँ पर एक बांध है भीमगढ़ बांध करके। ठीक है, भीमगढ़ बांध वो कहाँ पर है? भीमगढ़ बांध हमारे सिवनी ज़िले में ही स्थित है, भीमगढ़ बांध। और काली मूछ का चावल और मावा वाटी के लिए प्रसिद्ध है क्या? लखनादौन। काली मूछ का चावल, काली मूछ का चावल, काली मूछ का चावल और मावा वाटी एवं मावा वाटी के लिए प्रसिद्ध। मावावाटी के लिए प्रसिद्ध क्या है? लखनादौन। ठीक है, लखनादौन सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। लखनादौन जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? काली मूछ का चावल और मावा वाटी के लिए प्रसिद्ध है। मावा वाटी और काली मूछ का चावल क्या? लखनादौन। जो लखनादौन है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? हमारे सिवनी जिले के अंतर्गत। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम चलेंगे बालाघाट जिले के ऊपर। ठीक है, हमारा जो जबलपुर संभाग का जो 6वां जिला देख लेते हैं हम, बालाघाट जिला। ठीक है, 6वां जो जिला है बालाघाट। ओके, अब हम इसके अगर से इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिले है, मैं बालाघाट ज़िले से ही हूँ मैं, है ना। तो हमारा जो बालाघाट ज़िला है तो बालाघाट ज़िले में मैंगनीज का उत्पादन होता है। ठीक है, मुख्यतः मैंगनीज का उत्पादन, मैंगनीज उत्पादक जिला है, मैंगनीज उत्पादक जिला। तो इसमें जो मैंगनीज निकलती है बालाघाट जिले में वो कहाँ से निकलती है? भरवेली से। ठीक है, भरवेली से निकलती है। और हमारा जो बालाघाट जिला है वो जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से, है ना, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से, मतलब हमारा जो बालाघाट जिला है वो जनसंख्या वृद्धि की अगर से दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम है। हमारा जो जिला है जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से सबसे कम है, सबसे कम है ना।
हमारा जो बालाघाट जिला है वो जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है हमारे बालाघाट जिले में, वो यानी जो अदर के जो डिस्ट्रिक्ट है ना, मतलब जो दूसरे जिले हैं उनकी दृष्टि से अगर हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि इसमें हमारे बालाघाट जिले में सबसे कम है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि जो कृषि में, मतलब कृषि क्षेत्र में जो धान उत्पादन होता है, धान उत्पादन में शीर्ष पर है, ठीक है, शीर्ष पर है। हमारा जो बालाघाट जिला है वो कृषि क्षेत्र में जो धान उत्पादन है उसमें शीर्ष स्थान पर है। हमारे बालाघाट जिले में एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर वन महाविद्यालय भी है, वन महाविद्यालय भी है हमारे बालाघाट जिले में। वन कृषि क्षेत्र में धान उत्पादन में शीर्ष स्थान पर भी है। और जो हमारे बालाघाट जिले में एक मेन पॉइंट है वो है वन महाविद्यालय भी है। और आपने सुना होगा गांगुलपारा प्रपात, सुना होगा आपने, गांगुलपारा के नाम से फेमस है ना, गांगुलपारा प्रपात कहाँ पर है, हमारे बालाघाट जिले में है गांगुलपारा प्रपात, ठीक है। और अगर इसको जो हमारा बालाघाट जिला है वो किस लिए फेमस है, वो ये नक्सलाइट एरिया के नाम से जाना जाता है ना, नक्सलवाद क्षेत्र, नक्सलवाद क्षेत्र के नाम से फेमस है, ठीक है। हमारा जो बालाघाट जिला है वो नक्सलवाद क्षेत्र के नाम से फेमस है। और जो हमारे बालाघाट जिले का जो मलाजखंड तहसील है ना, मलाजखंड, हमारे बालाघाट जिले में मलाजखंड तहसील से तांबा उत्पादन होता है, मलाजखंड तहसील से क्या उत्पादन, तांबे का उत्पादन होता है, तांबा, ठीक है, कॉपर। हमारे बालाघाट जिले में जो मलाजखंड तहसील है ना, वहाँ से क्या उत्पादन किसका उत्पादन होता है, तांबे का उत्पादन। और हमारी एक इम्पोर्टेंट बात और कि यहाँ पर बांस अधिक उत्पादित होता है ना, बांस का उत्पादन भी होता है, बांस का भी उत्पादन होता है। मलाजखंड तहसील से तांबे का भी उत्पादन होता है। और एक मतलब इसका जो बालाघाट का अगर से दूसरा नाम बोला जाए तो मैग्नीज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, मैग्नीज की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है हमारा बालाघाट जिला। हमारा जो बालाघाट जिला है वो मैग्नीज की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और एशिया की जो भूमिगत मैग्नीज की जो खान है वो कहाँ पर है, आपको तो मैंने बता ही दिया है, वो है बरेली में है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ज़िले के ऊपर में, मंडला ज़िला। अब हमारे जबलपुर संभाग का 7वां ज़िला देख लेते हैं हम, मंडला, ठीक है, मंडला ज़िला। और इसकी अगर से इम्पोर्टेंट बात की जाए हमारे मंडला ज़िले की, तो जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ना, कान्हा किसली, ये हर किसी ने सुना होगा ये नाम, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कहाँ पर है, हमारे मंडला जिले में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है, हमारे मंडला जिले में। और यहाँ पर अगर से ये मतलब ये जो बैगा चक क्षेत्र जो आपने सुना होगा नाम, बैगा चक क्षेत्र, ये जो बैगा चक क्षेत्र है वो किस जिले में है, हमारे मंडला जिले में है। इसका हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या, जो ये जो रही है क्या, मतलब जो गोंड राजवंश रहा है, ठीक है, जो राजवंश था हमारा गोंड राजवंश, इसकी राजधानी रही है, गोंड राजवंशों की राजधानी, गोंड राजवंशों की राजधानी रही। क्या रहा हमारा जो मंडला जिला है वो गोंड राजवंश जो थे उनकी राजधानी भी रह चुकी है। और यहाँ पर जो महल है वो है
बघेलिन महल, बघेलिन महल और मोती महल, मोती महल भी है। और मोती महल और बघेलिन महल, ये जो दोनों महल है वो किस ज़िले में है? हमारे मंडला ज़िले में। और जो थावर परियोजना है दोस्तों, मंडला ज़िले में एक थावर परियोजना भी है ना, थावर परियोजना भी स्थित है किस ज़िले में? हमारे मंडला ज़िले में। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो 5 पॉइंट है। कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बैगा चक क्षेत्र कहाँ पर है? हमारे मंडला जिले में। गोंड राजवंश की राजधानी रही है, कौन सा जिला? हमारा मंडला जिला। बघेलिन महल और मोती महल कहाँ पर है? हमारे मंडला जिले में स्थित है। और जो थावर परियोजना है वो भी कहाँ पर है? हमारे मंडला जिले में। अब हमारा जो जबलपुर संभाग का जो लास्ट जिला बच गया है वो कौन सा जिला है? हमारा डिंडौरी। अब डिंडौरी की 2-3 पॉइंट देख लेते हैं हम। ये हो गया आपका डिंडौरी। अगर से डिंडौरी की बात की जाए तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ का जो जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? जनसंख्या घनत्व है 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जो मतलब डिंडौरी जिले का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसको मंडला जिले से अलग किया गया था कब? मतलब अगर से पूछा जाए कि जो हमारा डिंडौरी जिला है ये कब बना, तो ये वर्ष 1998 में, वर्ष 1900 यही आएगा ना इसका। राइट, जो डिंडौरी जिला है वो वर्ष 1998 में, ठीक है, वर्ष 1998 में गठन हुआ इसका, ठीक है, किसका? डिंडौरी जिले का। और इसमें जो जनजाति पाई जाती है प्रमुखता वो कौन सी है? बैगा और गोंड जनजाति जो पाई जाती है वो है बैगा और गोंड। ठीक है दोस्तों, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है ना। तो अगर से आप ऐसे ही मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन देख सकते हैं, तो ये जो मैं जो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ और इसके जो पॉइंट भी है और एक प्रकार से थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन उसके जो थ्योरी के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वही पढ़ा रहा हूँ। और हमारे जो एमपीपीएससी की एग्ज़ाम होती है, एक एमपीपीएससी की एग्ज़ाम में जो 3 मार्कर्स जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसके लिए जो 100 शब्द मतलब 30 शब्दों में लिखने के लिए बोला होता है, उसके लिए हम यहाँ से उसके लिए आंसर रेडी कर सकते हैं यहाँ से। तो आप ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे एग्जाम फेवरेट चैनल में जाइएगा, और उसमें एक मैंने संपूर्ण मध्य प्रदेश के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं ऐसी वीडियो। ये चैप्टर 7वां चैप्टर है हमारे मध्य प्रदेश का, संपूर्ण मध्य प्रदेश का ये 7वां चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। और मैं जो आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ये किसके अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ? जो एनसीईआरटी की जो बुक है मैं उससे ये डाटा लेकर के आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप एग्जाम फेवरेट चैनल में जाइएगा और वहाँ पे संपूर्ण मध्य प्रदेश के नाम से मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखा है उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, और आप ऐसी वीडियो देख सकते हैं। ये जो आपका आज का चैप्टर है वो आपका 7वां चैप्टर है। तो दोस्तों अगर से आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने कीजिएगा, आप भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।